हेलो फ्रेंड्स, सुमटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसके तहत आज हम देखेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण लगभग सभी उसमें परीक्षाओं में आता है, इसलिए हम जो है पर्यावरण देखते हैं। आइए देख लेते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना या घिरा हुआ। एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? घेरना या घिरा हुआ होता है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है। यानी सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों आदि के आसपास अथवा उसके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीवों के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक या जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं, उसे सहनशीलता परास कहते हैं। आगे देख लेते हैं पर्यावरण के प्रकार। अब पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। देख लेते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल को समाहित किया जाता है। आगे देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संघटकों को तीन प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला है भौतिक या जैविक भौतिक या अजैविक संघटक। इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उनके उपसंघटकों को सम्मिलित किया जाता है। पहला फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। भौतिक या अजैविक संघटक। इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उसके उपसंघटकों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है जैविक संघटक। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है ऊर्जा संघटक। इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। आगे देख लेते हैं पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। तीसरा है पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। चौथा, पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम पर्यावरणीय डेटा को ऐसे संकेतों में बदल देती है जो देशों का मूल्यांकन 0 से 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। आगे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2022। वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष पर है। यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। वर्ष 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे है। वर्ष 2020, 18 एवं 2016 के सूचकांक में भारत क्रमशः 168वें यानी 2020 में 168वें नंबर पे, 2018 में 177वें पे था और एवं 2016 में 141वें स्थान पर था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। स्टॉक सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई जो अल्प विकसित देशों को अल्पविकसित देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। फिर से सुन लीजिए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं। पहला है जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तीसरा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। चौथा है सबको खाद्य, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा। अब ये पृथ्वी सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन रियो +5 1997 ईस्वी न्यूयॉर्क USA। रियो +10 2002 ईस्वी जोहान्सबर्ग अफ्रीका। रियो 20 2012 ईस्वी रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया।
ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इको मार्क 1991 से प्रारंभ, यानी इको मार्क कब शुरू हुआ था? 1991 में, यानी 1991 से प्रारंभ हुआ, प्रमाण पत्र दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम राष्ट्रीय सम्मेलन था। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। स्टॉकहोम कैसा सम्मेलन था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। अब इसके स्थान पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 से अंतर्निहित हैं, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को की गई, यानी 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। आगे देख लेते हैं। विभिन्न संगठन एवं संस्थान देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना यानी UNEP की स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं यानी नीरी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और एवं अहमदाबाद में हैं। इसकी 5 प्रयोगशालाएं हैं। कहाँ कहाँ हैं? नीरी की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में। नीरी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान एवं औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण निया है, NEAA है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। आगे देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की द्वारा इसका मुख्य कार्य क्या है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है।
देखते हैं इसका संबंध, यानी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्रामिंग, इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।